बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर क्वींस, कैसी हैं आप सभी लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगी और अल्लाह ताला की नेमतों रहमतों और बरकतों को खूब एंजॉय कर रही होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, हर हाल में अल्लाह पाक की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। तो जनाब ये जो आज की वीडियो है ना, ये मैं अपनी बहनों की खास फरमाइश पे बना रही हूँ, जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो पर मुझे बोला था कि जब आपने बेटियों की तरबियत के बारे में बताया कि जो बेटियों को ऐसी चीज़ें सिखाएं कि अगले घर जाकर उन्हें मार ना खानी पड़े, तो वहाँ किसी ने कॉमेंट ये किया था कि बेटों की तरबियत के हवाले से भी बताएं कि उनकी कैसी तरबियत होनी चाहिए कि वो आगे जाकर अपनी बीवियों को परेशान ना करें और उनकी ज़िंदगी जहन्नुम ना बनाएं। तो सच तो ये है कि ये तरबियत बचपन ही से शुरू करनी पड़ती है, क्योंकि जिस घर में बेटे अपने बाप को, अपनी माँ को जलील करता हुआ देख रहे होते हैं, वही रवैया वो कल अपनी बीवियों के साथ रखते हैं। हमें अपने बेटों को भी शुरू से ये सिखाना चाहिए कि औरत बोझ नहीं होती, वो घर की इज्जत होती है और वो काबिल इज्जत होती है। तो बेटों की तरबियत और बर्दाश्त के हवाले से मुझे एक यूनानी फ़िलासफ़र का बहुत अच्छा वाक़या भी याद आ रहा है, फेवरेट है। और हम फ़िलासफ़ी की क्लास में ना जितने भी फ़िलासफ़र पढ़ते थे ना, हमारा और हमारी टीचर का सबसे ज़्यादा फेवरेट यही होता था, क्योंकि इसकी हिकमत से भरी बातें जो है ना वो आज तक मेरे कानों में गूंज रही हैं। अच्छा, सुकरात की जो बीवी थी ना वो बड़ी बदजुबान थी। वो जितने अच्छे फ़िलासफ़र थे, जितने अक्लमंद इंसान थे, जितना दुनिया उनको मानती थी, लेकिन उनकी घर वाली उतनी ही सख्त मिजाज थी, उतनी ही कड़वी थी और वो अपनी बीवी को बहुत ज़्यादा पोलाइटली ट्रीट करते थे, कभी उनको सख्त अल्फाज के जवाब में कुछ नहीं कहा था। तो इस तरह से ऐसा हुआ कि सुकरात का बेटा अपनी माँ के सख्त मिजाज और कड़वी बातों से तंग आके अपने वालिद के पास शिकायत लेकर गया और बहुत गुस्से में कहा कि मेरी माँ का रवैया अब बर्दाश्त से बाहर है। सुकरात ने बड़ी खामोशी से अपने बेटे की बात सुनी और फिर एक ऐसी बात कही जो हर मर्द के लिए, मैं कहती हूँ, एक एग्जाम्पल है कि बेटा, तुम अपनी माँ की कड़वी बातों पर तो गुस्सा कर रहे हो, लेकिन क्या तुमने कभी उनके हाथों की थकन देखी है जो तुम्हें पालने में बूढ़े हो रहे हैं। याद रखो, जो मर्द अपनी माँ के लहजे की सख्ती को बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो कल को किसी की बेटी के नाज रख रहे और उसकी जायज़ ज़रूरतों का बोझ किस तरह से उठाएगा। तो ये एग्जाम्पल हमें सिखाती है कि मर्द का असली जेवर ताकत नहीं होती, बल्कि सब्र और औरत का एहतराम होता है। तो माय डियर क्वींस, अब हम अपनी बेटियों की बहुत अच्छी तरबियत कर रहे होते हैं, उसके पहनने ओढ़ने का ख्याल कर रहे होते हैं, उसके खाने पीने का ख्याल कर रहे होते हैं। हम ये समझते हैं कि बेटियां हैं, इन्होंने अगले घर जाना है, तो इनकी तरबियत में कोई कसर हम उठा ना रखें, लेकिन बेटों की तरबियत भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अपने घरों में बेटों को बचपन ही से ये सिखाएं कि उनके घर में मौजूद बहन, चाहे वो छोटी है चाहे वो बड़ी है, वो उसकी इज्जत के मुहाफिज हैं और उनको बिल्कुल भी अलाउ ना करें कि वो उनके ऊपर हाथ उठाएं। उन्हें औरत की इज्जत करना सिखाएं, इसे सिखाएं कि बहन पर हाथ उठाना या उसे नीचा दिखाना मर्दानगी नहीं होती, बल्कि उसे इज्जत देना भी आपका फ़र्ज़ होता है। उसे बताएं कि अपनी बहन से मोहब्बत करें और उसका ख्याल रखें, क्योंकि आज वो अपनी बहन को जो मुकाम देगा, कल वही रवैया वो अपनी बीवी के साथ भी अपनाएगा। ऐसे ही आजकल मुझे डीएम्स आ रहे हैं, बहुत सारी बहनें हैं जो मुझसे अपने दुख सुख शेयर करती हैं और वो मुझे बता रही थी एक बहन के उनके शोहर उनको मारते पीटते हैं, घर वालों के सामने जलील करते हैं। कुछ दिन पहले की ना हमारे घर की मुझे एक बात याद आ गई। ऐसा हुआ कि मेरे जो दोनों छोटे बच्चे हैं, उनका एज डिफरेंस जो है ना वो कोई 1.5-2 साल का ही है, तो छोटे छोटे दोनों हैं। तो बहन भाई जैसे अक्सर लड़ पड़ते हैं, तो दोनों लड़ पड़े और शहजादी है ना, उसने अपने बाबा को शिकायत लगाई कि बाबा इसने मुझे मारा था। तो बाबा ने उसको बुलाया, हालांकि कसूर दोनों बच्चों का ही होता है, वो भी कोई इतनी बहुत अच्छी नहीं है, वो खुद भी मार लेती है और फिर बाबा से जाके शिकायतें भी लगा देती है, जिस तरह से बच्चों की आदत होती है। तो ख़ास तौर पर बेटियां जो होती हैं ना, वो अपने बाप के ज़्यादा करीब होती हैं, तो अब वो अपने बाबा को सारा कुछ बता देती है कि बाबा आज फ़लाँ ने मुझे ऐसे कहा था, फ़लाँ ने मुझे ऐसे कहा था। तो बाबा जो हैं वो आगे से फिर उनको झूठा मूठा भी मार लेते हैं, उनको वो समझा भी देते हैं। तो उस दिन ना इस तरह से हुआ कि फिर छोटे भाई को बुलाया, बाबा ने उसका बाजू पकड़ा और अपने पास बिठाया और उसको कहने लगे कि देखो, अगर तुम्हारा मारने को दिल करे ना इसको, तो तुम इसको ना मारा करो, तुम मुझे आके मार लिया करो। फिर दूसरे बच्चों को भी बताया कि अगर आप लोगों में से कोई इसको मारेगा ना, शहजादी को मारेगा, तो मुझे ऐसे लगेगा कि आप लोगों ने मुझे मारा है, तो आपने इसको कभी नहीं मारना। उस टाइम ना मेरा पता नहीं मुझे इतना कोई दुख हुआ और मेरा दिल इतना भर आया और मुझे वो बहन की स्टोरी भी याद आ गई जो उसने मुझे बताई थी। और मैंने सोचा कि काश ऐसा होता कि इन मर्दों को जिस तरह से अपनी बेटी का इतना दुख होता है, जैसे इन मर्दों को लग रहा होता है कि जब इनकी बेटियों को कोई मारता है तो इनको बहुत ज़्यादा दुख होता है, इसी तरह से ये समझें कि जब हम अपनी बीवियों को मार रहे होते हैं तो इसी तरह से बिल्कुल उनके माँ बाप को भी दुख हो रहा होता है। अब किसी माँ बाप को पता चले कि हमारी जो शहजादी बेटी है, जो हमने इतने नाज़ो नम
से पाला है उसको, वो वहाँ पे जाके मारपीट सह रही है और बेइज्जती बर्दाश्त कर रही है, तो उनको कितना ज़्यादा दुख होगा। तो बस यही बात कुछ लोग बिल्कुल भी नहीं समझते और यही समझते हैं कि बस अब ये घर पे हमारे आ गई है तो ये हमने इसको ख़रीद लिया है, ना इसकी किसी को फ़िक्र है, ना ये किसी की कुछ लगती है, ये हमारे घर में आई है बस काम करने के लिए आई है, हम चाहें तो इसके साथ जैसा मर्जी सलूक करें और ये हमारी मलकियत है और कोई इसके लिए परेशान नहीं हो सकता, कोई इसके लिए आके हक नहीं जता सकता कि ये हमारी शहज़ादी है और जब आप इसको कुछ कहोगे तो हमें तकलीफ़ होती है। तो बहुत इस तरह के मैं कहती हूँ कि हर दूसरे तीसरे घर की यही कहानी है। मेरी जो बहनें इस करब से गुजर रही हैं वो बहुत अच्छी तरह से समझ सकती हैं। तो इस सिलसिले में सबसे पहली जो चीज़ है ना, वो घर का एनवायरनमेंट बहुत काउंट करता है। बेटा वही बनता है जो अपने घर में देखता है। तरबियत का पहला और सबसे अहम सबक आपके घर का अपना माहौल होता है। जिस घर में बेटा अपने बाप को अपनी माँ के साथ बदतमीज़ी करते, उसे नीचा दिखाते या उसे जलील होते देखता है, वो बच्चा लाशऊरी तौर पर यही सीख लेता है कि औरत के साथ ऐसा ही रवैया रखना मर्दानगी है। वो कल को अपनी बीवी के साथ भी वही कुछ करता है जो उसने अपने बाप को करते हुए देखा होता है। तीसरी और बहुत ज़रूरी बात है कि अपने बेटों को घर के कामों से दूर ना रखें। अक्सर माँ ये कह देती है ना कि बेटा तुम बैठो, बहन पानी ला देगी, या तुम तो लड़के हो, तुम तो मर्द हो, तुमने किचन में क्या करना है। यही वो जुमले होते हैं जो बेटे के जहन में ये बात बिठा देते हैं कि औरत सिर्फ उसकी खिदमत करने के लिए पैदा हुई है। आप उसे सिखाएं कि अगर वो अपनी पानी की बोतल खुद भर लेगा या फिर अपनी प्लेट उठाकर किचन में रख देगा, इवन उस प्लेट को धो भी देगा, तो इससे इसकी मर्दानगी में कोई कमी वाक़या नहीं हो जाएगी। उसे बताएं कि घर की सफाई, खाना और बाकी जो काम छोटे छोटे होते हैं वो कोई छोटी चीज़ नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो उसकी माँ और बहनें निभा रही हैं। जब वो बचपन से घर के कामों में हाथ बटाना और औरत की मेहनत की कदर करना सीखेगा तो कल वो अपनी बीवी को सिर्फ एक नौकरानी नहीं बनाएगा बल्कि अपनी ज़िंदगी का बराबर का साथी भी समझेगा। आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपने अपने बेटे के दिल में बचपन ही से डालनी है, वो है अल्लाह का डर कि बेटा हम आपको हर वक्त नहीं देख रहे, लेकिन एक ज़ात ऐसी है जो आपको हर लम्हा देख भी रही है और वो आपसे हर लम्हे का हिसाब भी लेगी। और ख़ास तौर पर मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि बच्चों को बचपन ही से मोहब्बत करें, उनको अच्छा खाना दें, उनको अच्छा कपड़ा पहनने के लिए दें, लेकिन कभी भी उसकी बेजा ख्वाहिशात का एहतराम ना करें, कभी भी उसकी बेजा ख्वाहिशात पूरी ना करें। मैंने बहुत सारी फैमिलीज़ में इस तरह से देखा है कि बेटों को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है और बेटियों के आगे से छीन के बेटों को दे दिया जाता है। और कुछ वालिदैन और ख़ास तौर पर ग्रैंड पेरेंट्स इस तरह के भी होते हैं कि एक बेटा जो बहुत ज़्यादा लाडला होता है उसके आगे चीज़ रख दी जाती है और उसे कहा जाता है कि जब ये सारी चीज़ खा लेगा बाकियों को बाद में मिलेगी। बहुत ही गलत रवैया है। बच्चा शुरू ही से ये सीखता है कि मैं जो चाहे कर सकता हूँ, मैं कभी गलत नहीं हो सकता, और वो उससे इतना फैमिली डरती है और वो ग्रैंड पेरेंट्स का लाडला होता है, वो अपने माँ बाप का लाडला होता है। उसके गुस्से की वजह से और उसको गुस्सा करना आ जाता है, उसका माइंड उसको ये कहना शुरू कर देता है कि मैं गलत हो ही नहीं सकता। और यही रवैया जो है आगे चल के एक टॉक्सिक बिहेवियर बन जाता है और आगे चलकर वो फिर बीवी को भी परेशान करता है और फिर वो माँ बाप को भी परेशान करता है और वो हर हाल में अपने आप को सही समझता है। और ये जो तरबियत है उसकी बचपन ही से इस तरह से हुई होती है कि तुम गलत नहीं हो सकते। और जब वो कोई बेजा जिद करता है तो उसके गुस्से के डर से अच्छा ठीक है तुम ये ले लो, तुम गुस्सा ना करो, इस तरह से फिर वो पूरी कर दी जाती है। तो फिर पूरी ज़िंदगी पहले माँ भुगतती रहती है और बाद में उसकी बीवी पूरी ज़िंदगी भुगतती रहती है इस टॉक्सिक बिहेवियर को। अगर हम चाहते हैं कि हमारी बेटियाँ दूसरे घरों में खुश रहें तो हमें अपने बेटों को भी बिल्कुल वैसा ही बनाना चाहिए जैसा हम अपने दामाद को देखना चाहते हैं। हमें अपने घरों से ऐसे बाकिरदार और खौफे खुदा रखने वाले मर्द तैयार करने हैं जिनके साए में कोई भी औरत खुद को महफूज, मोतबर और एक मलका की तरह महसूस करे। जब किसी इंसान के दिल में अल्लाह ताला का डर होता है वो कभी जुल्म नहीं कर सकता। उसे सिखाएं कि ऐसा नहीं है कि वो कभी भी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करे या किसी औरत पर हाथ उठाए। उसे फ़ौरन ये याद आना चाहिए कि अल्लाह ताला मुझे देख रहा है। उसे बचपन से ही ये सबक दें कि अल्लाह ताला को जुल्म सख्त नापसंद है और अल्लाह ताला की पकड़ बहुत सख्त है। उसे बताएं कि क़यामत के दिन उसे अपने हर अमल का, ख़ास तौर पर अपने मातहत औरतों का, चाहे वो बहन हो या फिर बल्कि बीवी हो, हमें ऐसे बेटे पालने हैं जो किसी के घर को उजाड़े नहीं बल्कि उसे अपनी मोहब्बत और इज़्ज़त से बसा कर रखें। मुझे बहुत उम्मीद है कि आज की ये वीडियो और ये चंद गुजारिशात आपके दिल तक ज़रूर पहुंची होंगी। अगर आपको ये लगता है कि ये पैगाम हर माँ तक पहुंचना ज़रूरी है तो इस वीडियो को सदका जारिया समझकर शेयर कीजिएगा। कमेंट्स में मुझे अपनी कीमती राय ज़रूर बताइएगा और अपने तजर्बात भी शेयर कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। आपकी अपनी शहज़ादा सांस क्वीन। थैंक यू वेरी मच।